नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आप स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीख रहे हो। चैनल पर अगर आप नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम हमारे इस चैनल पे स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस की सीरीज़ हमारी चल रही है। अभी तक हमने बहुत सारे बेसिक से लेके अभी एडवांस तक हम जा रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड किए। जैसे कि प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने ज़्यादातर मैं फ़ोकस करता हूँ, जहाँ पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडलस्टिक किस तरह से हमें हेल्प करती है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, वॉल्यूम के हेल्प से हम बायर और सेलर्स की स्ट्रेंथ क्या है पता कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे आपको बताई है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बताया है। साथ-साथ मैंने 2 इंडिकेटर जैसे कि आरएसआई और मूविंग एवरेज क्या होता है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ अभी तक। तो सारे वीडियो अभी तक आपने वीडियो वो वॉच नहीं किए, तो वो वीडियो सारे आप ज़रूर देखें। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक स्ट्रैटेजी है, जो ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रैटेजी है। अगर आपने अभी तक मूविंग एवरेज की या फिर ईएमए की वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, ईएमए क्या होता है ये आपको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो आप पहले देखें, उसके बाद ही आप ये वाला वीडियो देखना दोस्तों, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ईएमए स्ट्रैटेजी क्या है, ओके? यहाँ पे हमें 2 ईएमए की हेल्प लगेंगी दोस्तों, ठीक है? आपको क्या लगेगा, 2 ईएमए लगेंगे। फर्स्ट ईएमए हमारा होगा 50 ईएमए और सेकंड ईएमए हमारा होगा 200 ईएमए। ओके दोस्तों, इस तरह हम ईएमए के ऊपर काम करेंगे। क्या है दोस्तों, ये काम कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ पहले। ओके, मान लीजिए कि प्राइस चल रही है। ओके, मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मार्केट का ट्रेंड हमारा चल रहा है अभी, अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, इस बीच में क्या होगा दोस्तों, एक ईएमए होगा हमारा। एक तो नीचे से नीचे में रहेगा 50 ईएमए। ओके, 50 ईएमए रहेगा, ठीक है? ये जब इस लाइन को क्रॉस करेगा, मतलब ईएमए को क्रॉस करके प्राइस ऊपर चले जाएँगे, ओके? उसके बाद हमारी एंट्री होंगी इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे होगी, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा नेक्स्ट ईएमए तक रहेगा। कौन-सा ईएमए हमारा नेक्स्ट ईएमए रहेगा? 200 ईएमए हमारा यहाँ पे रहेगा। यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों, ओके? फर्स्ट क्या होगा, जैसे कि मतलब मान लीजिए मार्केट चल रहा है और जब ईएमए 50 ईएमए को क्रॉस करके अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब अंदर जा रहा है 50 ईएमए के, तो हम हमारी एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, ठीक है? और हमारा टारगेट रहेगा 200 ईएमए तक, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब 50 ईएमए को क्रॉस करता है मार्केट, तब मतलब मार्केट 200 ईएमए तक जाता ही जाता है। तो इसलिए हमारा टारगेट भी यहाँ पे सेट रहेगा। ओके, अभी इसको जैसे कि यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, एग्जिट कैसे करें, सॉरी, एंट्री हमारे किस बेस पे रहेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है? पहले एक कंडीशन हो गई, ठीक है? एंट्री के लिए हम 2-3 पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि कोई वॉल्यूम अच्छा हमारा आ रहा है क्या बढ़ के, वो हम देखेंगे, या फिर हमारा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है क्या, वो हम देखेंगे दोस्तों। ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जहाँ पे मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक वहाँ पे वीडियो अपलोड किया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करना दोस्तों, ओके? तो हमें अगर कोई कन्फर्मेशन मिलता है, जैसे कि कैंडलस्टिक का कन्फर्मेशन मिलता है, या फिर वॉल्यूम का अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ के अगर आ रहा है, अगर उसका हमें कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ पे हम हमारी एंट्री एक्टिवेट करेंगे। टारगेट हमारा फिक्स रहेगा 200 ईएमए तक, उससे पहले हम मार्केट से निकलेंगे नहीं। 200 लेना ही लेना है हमें, ओके? ये एक हो गया। दूसरा हमारा हो गया, मान लीजिए अगर 200 ईएमए ऊपर है और प्राइस ने क्या किया है, 200 ईएमए को क्रॉस किया है और अच्छी क्लोजिंग दी है। ओके, तो जब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, तो हमारा क्या होगा, हमारा टारगेट रहेगा 50 ईएमए तक रहेगा। ओके दोस्तों, 50 ईएमए तक हमारा टारगेट रहेगा। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ओके, ठीक है? अभी इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए, देखो कैसा होता है ना, ये स्ट्रैटेजी बहुत मस्त स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको कोई अलग रॉकेट साइंस लगाना नहीं है। सिर्फ इसमें कंडीशन क्या रहेंगी, 2 कंडीशन रहेंगी। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए हैं, 10 ट्रेड लेने के बाद आपके यहाँ पे 8 ट्रेड यहाँ पे आपके
सक्सेसफुल रहेंगे और सिर्फ मान लीजिए 2 ट्रेड यहाँ पे आपके लॉस हो जाएंगे। 2 भी नहीं होंगे, 1 ही हो जाएगा, पर मैं आपको बताता हूँ कि 2 आपके ट्रेड लॉस हो जाएँगे। ओके, यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा 1:2 रहेगा दोस्तों। ओके, वैसे तो हमने टारगेट फिक्स रखा है 200 ईएमए तक ले रहे हैं या फिर 200 ईएमएस को क्रॉस कर रहे हैं तो 50 ईएमए तक हमारा टारगेट रहेगा। तो टारगेट की चिंता आप छोड़ दीजिए, ठीक है? और स्टॉप लॉस आपको प्रॉपर यहाँ पे लगाना है। ये कंडीशन हो गई। दूसरी हमारी कंडीशन क्या है ना, कभी-कभी क्या होता है, दिन में अगर एक 1 डे में मार्केट क्या करता है हमें इस स्ट्रैटेजी से, मतलब ये स्ट्रैटेजी से क्या होता है, हमें एक नहीं ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड मिलते हैं। 1 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, लेकिन हमें ट्रेड के पीछे भागना नहीं है, हमें क्वालिटी ट्रेड लेना है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर दिन में हमारा 1 ट्रेड मिल रहा है ना, हमारा टारगेट मिले या स्टॉप लॉस मिले, ओके, हमें वो बुक करके निकल जाना है दोस्तों। यहाँ पे आपको अगर नेक्स्ट ट्रेड ट्रेड मिल रहा है, मतलब क्या होता है दोस्तों, कभी-कभी मार्केट मान लीजिए ऐसे चल रहा है, मैं आपको फिर से बताता हूँ अच्छे से। मान लीजिए ये 200 मूविंग एवरेज है और ये है हमारा नीचे का 50, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, कि मार्केट ऊपर चला जाता है 200 क्योंकि 200 मूविंग एवरेज एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज को टकराता है या फिर मिलता है तो वहां से रिटर्न आता ही आता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कि जब भी 200 मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट नीचे आके वापस से फिर से 50 ईएमए तक जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है ना, इसकी जो रेंज है मूविंग एवरेज की 200 और 50 मूविंग एवरेज, इसकी जो रेंज है वो नैरो हो जाती है, मतलब बहुत छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड तो मिलेगा, टारगेट मतलब बहुत छोटे छोटे मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे ट्रेड लेने हैं। दिन में एक ट्रेड हमें बस हो गया, उसके बाद हम इस सेटअप के ऊपर ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारी कंडीशन यहाँ पे हो गई दोस्तों। अभी मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है, इंडिकेटर कैसे ऐड करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। तो आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे सिर्फ ईएमए, 1 मिनट, कौन सा तीसरा भलता हो गया ऐड। हाँ, यहाँ पे इंडिकेटर में जाने के बाद ई ई ए में आपको टाइप करना है, मूविंग एवरेज आपके ऐड हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, ओपन करना है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी 2 इंडिकेटर यहाँ पे लगा के रखे हैं, एक 200 मूविंग एवरेज और 50 ईएमए, ठीक है? आपको सेटिंग में जाने के बाद आपकी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या रहेगी, यहाँ पे 9 ईएमए रहेगा, तो आपको 9 की जगह सिर्फ 50 रखना है, ओके? कलर आप आपके हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको करना है दोस्तों। अभी हमारी यहाँ पे क्या जैसे कि हम ट्रेड देखेंगे, कैसे-कैसे हमें ट्रेड यहाँ पे मिलते हैं, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट यहाँ पे ऊपर हुआ तो मतलब क्या है, 50 है, ये ब्लू लाइन 50 है और नीचे की जो ब्लैक है वो 200 है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले पहले तो ट्रेंड क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड है, मतलब अब ट्रेंड ही चल रहा है। तो अभी तक इसने या इसके अंदर एंट्री तो की नहीं है। मैं आपको एंट्री का भी पॉइंट बताऊंगा कि किस तरह से मार्केट एंट्री करेगा, ठीक है? एक और बात, अगर इतनी छोटी रेंज है तो आपको बिल्कुल इस छोटी रेंज में बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ओके? क्या होता है ना, यहाँ पे आपको टारगेट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इतना छोटा टारगेट हमें क्या करना है, ठीक है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है आपको, ओके? जैसे कि मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ओके? ब्रेक करना है, इस कैंडल ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो हमें क्या करना है, इस कैंडल के हाई के ऊपर, जैसे हाई के ऊपर मार्केट निकलेगा तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के लो रहेगा, ओके? उसके बाद क्या हुआ, मार्केट रिटेस्ट किया और अपना ट्रेड उसने कंप्लीट करके टारगेट 200 ईएमए तक उसने कंप्लीट किया, ओके? फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, मार्केट एक दिन में 2-3 ट्रेड देता है। अभी क्या हुआ, ये जो 200 ईएमए ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने क्या किया कि मार्केट ने मतलब क्या है, रेजिस्टेंस लिया और फिर से नीचे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से
50 ईएमए तक टारगेट दे दिया, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। हमारा ऑलरेडी अगर एक ट्रेड यहाँ पे हो चुका है तो हम इस ट्रेड पे प्लान नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे फिर से तो यहाँ से भी ब्रेकआउट दिया, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल में हम बैठेंगे नहीं। ओके, तो मार्केट जैसे इस कैंडल को रिस्पेक्ट कर गया और नीचे जब आया तो यहाँ से हमने एक ट्रेड लेने के बाद नीचे से यहाँ पर यहाँ तक हमें टारगेट मिल गया दोस्तों। तो ऐसे आपको दिन में 2-3 मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रेड मिलते हैं। हम और भी इसके एग्जांपल देखेंगे। रेंज जब छोटी हो जाएगी या फिर साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेंगे तो हमें काम यहाँ पे नहीं करना है। हम थोड़ा सा है ना आगे से देखेंगे, क्योंकि इसे कैसे पीछे से देखने में कोई मजा नहीं आता। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ थोड़ा सा। ओके, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसके हाई पे एंट्री और लो पर स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस चला गया। नेक्स्ट अगर देखोगे फिर से मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, जैसे कि मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन बहुत बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे, तो यहाँ पे हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ पर मिला, नेक्स्ट ट्रेड हमारा मिला हमें, नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ पर मिला, तो नेक्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे मिला जब मार्केट ने ऊपर जाकर यहाँ पर एक हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमें हमारा ट्रेड मिल गया और हमारा टारगेट यहाँ पे अचीवमेंट हुआ है। फिर से नीचे आया, फिर से एक ट्रेड मिला, लेकिन हमें ट्रेड के पीछे भागना नहीं है दोस्तों। ओके, तो इस तरह से ये स्ट्रेटजी आपकी काम करेगी। आप बैक टेस्टिंग करो, जितना ज्यादा बैक टेस्टिंग करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। ओके, और यहाँ पे भी देखो एक छोटा ट्रेड मिल गया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट, लेकिन बहुत छोटा ट्रेड मिला। क्या होता है, छोटे ट्रेड मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको है ना बड़े बड़े टारगेट देखना है। अगर नैरो रेंज हो रही है तो हमें यहाँ पे है ना ट्रेड मतलब क्या होगा कि अच्छे तरह से है ना यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जितनी बड़ी रेंज होगी उतने आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेंगे। ये जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे चला आया। ओके, और भी अगर मैं दिखाऊँ, ये छोटी रेंज है बहुत, यहाँ से भी नीचे चला गया, मतलब 200 EMA तक मिला, नीचे से फिर से ऊपर चला गया, वो आपको ट्रेड मिल गया। यहाँ पे 200 तक सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया दोस्तों। तो इस तरह आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेंगे। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो एक तो क्या हुआ, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे है ना इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम ले नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इसके ऊपर हम अगर ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। हम फिर से इंतजार करेंगे कि हमारा मार्केट फिर से कब इस एरिया में अंदर जाता है। हाँ, यहाँ पे एक मस्त ट्रेड आपको मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट अगर ईएमए के आसपास से दे रहे हैं ना तो आपको अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट मिला, ऊपर चला गया मार्केट। ओके, यहाँ पे भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऐसे ट्रेड हम अवॉइड करेंगे, लेकिन इसने यहाँ पे भी टारगेट दे दिया है ऑलरेडी। ओके, तो दोस्तों इस तरह आप जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे ना उतना आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, सिर्फ सिखाने से काम नहीं होता। आपको जितना आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका यहाँ पे लाइव मार्केट में आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे एजुकेशन वीडियो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। ठीक है, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।